Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic flooring. Floor. A floor is the bottom surface of a room or व्हीकल. जो फ्लोर होता है वो बॉटम सरफेस होती है रूम या किसी भी व्हीकल की. द लेवल्स ऑफ ए बिल्डिंग्स आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज फ्लोर्स. कोई भी बिल्डिंग होती है उसका लेवल फ्लोर को रेफर्ड करता है. ऑल थ्रो ए मोर प्रॉपर टर्म इज स्टोरेज. Floors typically consist of a subfloor for support and a floor covering used to give a good walking surface. जो फ्लोर होता है उसे सब फ्लोर सपोर्ट करता है और कोई भी फ्लोर कवरिंग का यूज अच्छी वॉकिंग सरफेस के लिए किया जाता है. अब स्टूडेंट बात करते हैं मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी जो फ्लोर है उसके लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन सा मटेरियल की ज़रूरत होती है. सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट की, लाइम कंक्रीट, स्टोन, ब्रिक्स, वुडन ब्लॉक्स, इनकी अपन को मटेरियल की ज़रूरत होती है. सलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल, जो फ्लोरिंग के सलेक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल अपन को सेलेक्ट करने होते हैं, किन किन मटेरियल का अपन को फ्लोरिंग के लिए सिलेक्शन करना होता है. इनिशियल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल शुड बी इज कन्फर्मिटी विद द टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स लाइकली यूज. जो इसकी कॉस्ट है वो कन्फर्मेटली अच्छी होनी चाहिए मटेरियल के अकॉर्डिंग. जो कॉस्ट है उसे अपन मटेरियल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. एप्रियंस, कवरिंग शुड गिव प्लेजिंग एप्रियंस डेट इज इट शुड प्रोड्यूस द desired color effects and architectural beauty. स्टूडेंट जो फ्लोर है उसका एप्रियंस हमें कलर है जो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उसकी जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए. क्लीननेस, the flooring should be capable of bearing clean easily and it should be not absorbent. जो फ्लोर है वो ईजली क्लीन हो जाना चाहिए और उस पर एब्जॉर्बेंट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, द फ्लोरिंग शुड हैव सफिशिएंट रेजिस्टेंस टू वियर, टेम्परेचर चेंज, destination with time and decay so that long life is obtained. जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो रेजिस्टेंस टू वियर, टेम्परेचर चेंज और डेस्टिनेशन विद टाइम एंड डीके सो लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छी होनी चाहिए. अब बात करते हैं स्टूडेंट फायर रेजिस्टेंस की. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अपर फ्लोर्स. यह है जो अपर फ्लोर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है. फ्लोरिंग मटेरियल शुड ऑफर सफिशिएंट फायर रेजिस्टेंस सो दैट फायर बैरियर्स आर ऑब्टेन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बिल्डिंग्स. नेक्स्ट हार्डनेस, इट शुड बी सफिशिएंट हार्ड सो एज टू हैव रेजिस्टेंस टू इंडिटेशन मार्क्स, इम्प्रिंट्स etc. जो इसकी हार्डनेस है वो
अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस पर कोई मार्क्स या इम्प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। लाइकली टू बी कॉज्ड बाई शिफ्टिंग ऑफ फर्नीचर इक्विपमेंट ETC। मेंटेनेंस, द फ्लोरिंग मटेरियल शुड रिक्वायर लिस्ट मेंटेनेंस, जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसका मेंटेनेंस है, वो कम होनी चाहिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फ्लोरिंग की। फ्लोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है मड फ्लोरिंग। दिस फ्लोरिंग इज चीप, हार्ड, फेयरली इम्प्रीवियस, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू मेंटेन। यह जो फ्लोर होता है वो चीप होता है, हार्ड होता है, फेयरली होता है और कंस्ट्रक्ट करने में इजी होता है, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वह भी इजी होता है। इट हैज़ गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, इसकी जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है वो भी अच्छी होती है। ओवर ए वॉल प्रिपेयर्ड ग्राउंड ए 25 सेंटीमीटर थिक मोइस्ट अर्थ इज स्प्रेड एंड देन रेम्ड वेल टू गेट कॉम्पैक्टेड थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जो इसकी टोटल थिकनेस होती है ओवर ए वेल प्रिपेयर्ड ग्राउंड 25 सेंटीमीटर थिक होती है, बाद में इसे कॉम्पैक्टेड करने पर 15 सेंटीमीटर थिकनेस और हो जाती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रैक्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ चॉप्ड स्ट्रो इज मिक्सड इन द मॉइस्ट अर्थ बिफोर रेम्ड। Sometimes cow dung is mixed with earth and a thin layer of this spread over the compacted layer। इसे काऊ डक के साथ में मिक्स किया जाता है और इसकी एक पतली लेयर बनाई जाती है, कॉम्पैक्टेड लेयर। स्टूडेंट देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो मड फ्लोरिंग है वो किस तरीके से की गई है। जो मड फ्लोरिंग है वो ज़्यादातर अपने विलेजों के अंदर की जाती है, जहाँ पर सैंड और सीमेंट जो ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर मड फ्लोरिंग की जाती है। मड फ्लोरिंग स्टूडेंट्स जो थर्मल इंसुलेशन होता है वो इसका अच्छा होता है। अब बात करते हैं मोरम फ्लोरिंग की। मोरम फ्लोरिंग, मोरम इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विशेड रॉक विद बाइंडिंग मटेरियल। यह होता है जो रॉक का कचूरा या टूटी हुई रॉक से बनता है, इसमें बाइंडिंग मटेरियल होते हैं। द कंस्ट्रक्ट such a floor, a 15 centimeter thick layer of morum is laid over prepared subgrade। सबग्रेड के अंदर जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 15 सेंटीमीटर थिक की लेयर होती है। ओवर ए 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ पाउडर मोरम इज स्प्रेड। 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर का पाउडर मोरम के रूप में स्प्रेड किया जाता है। एंड वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर इट एंड सरफेस इज देन रेम्ड वेल। और इस पर वाटर स्प्रिंक किया जाता है और सरफेस को रेम्ड वेल किया जाता है। आफ्टर रेमिंग द सरफेस इज सैचुरेटेड विद ए 6 mm थिन फिल्म ऑफ वाटर। इसे रेम्ड करने के बाद में जो लेयर होती है वो वाटर के साथ में सैचुरेटेड हो जाती है। द सरफेस इज वेल कॉम्पैक्टेड अंडर द फीट ऑफ वर्कमैन टिल द क्रेम ऑफ मोरम राइज टू टॉप। और इसे अच्छी तरीके से कॉम्पैक्टेड करने के बाद में जो मोरम होता है वो इसकी सरफेस पर आ जाता है। मोरम पाउडर है, मोरम क्रीम इसकी सरफेस पे आ जाती है। देन सरफेस इज लेवल्ड एंड अलाउ टू ड्राई। अब बात करते हैं स्टूडेंट ब्रिक फ्लोरिंग की।
It is used in cheap construction, especially where good brick are available. इसका यूज चीप कंस्ट्रक्शन में किया जाता है जहाँ पर अच्छी ब्रिक अवेलेबल होती है. दिस फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड टू warehouse, स्टोर्स और गोदाम्स. इसका जो यूज है वो ज़्यादातर वार हाउस, स्टोर्स और गोदाम्स में किया जाता है. 10 to 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ लेन सीमेंट कॉन्क्रीट 1/8-16 और लाइम कॉन्क्रीट इज लेड ओवर द प्रिपेयर्ड सब ग्रेड. इस पर 10 से 15 सेंटीमीटर थिक लेयर सीमेंट कॉन्क्रीट और लाइम कॉन्क्रीट की लेड की जाती है और सब ग्रेड तैयार किया जाता है. दिस फॉर्म द बेस कोर्स over which bricks are laid flat on 12 mm thick mortar bed in such way that all the joints are full with mortar. इस पर 12 mm थिक मोटार की लेयर बिछाई जाती है और ब्रिक को इस पर फिट किया जाता है. स्टूडेंट देख सकते हैं अपन जो ब्रिक फ्लोरिंग है वो किस प्रकार से की जाती है. इसका यूज ज़्यादातर स्टोर्स, गोदाम्स में किया जाता है. अब बात करते हैं फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग की. फ्लैग स्टोन इज सैंड स्टोन अवेलेबल इन 2 सेंटीमीटर to 4 सेंटीमीटर थिकनेस इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्लैब इज स्क्वायर. फ्लैग स्टोन के अंदर सैंड स्टोन अवेलेबल होता है 2 से 4 सेंटीमीटर थिकनेस का. यह स्टोन स्लैब स्क्वायर के रूप में मौजूद होता है. जो स्क्वायर शेप होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर और रेक्टेंगुलर साइज होती है इसमें 45 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर. सब सॉइल इज प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड. जो सब सॉइल होती है उसे प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड किया जाता है. ओवर विच 10 to 15 सेंटीमीटर थिक लाइम और लीन सीमेंट कॉन्क्रीट इज लेड. इस पर 10 से 15 सेंटीमीटर थिक लाइम और लीन सीमेंट कॉन्क्रीट बिछाई जाती है. दिस फॉर्म्स द बेस कोर्स. यह बेस कोर्स फॉर्म होती है. द फ्लैग स्टोन्स आर देन लेड ओवर 20 to 25 mm थिक लेयर ऑफ बेड मोटार. जो फ्लैग स्टोन होता है इसमें 20 to 25 mm थिक लेयर की बेड मोटार बिछाई जाती है. इन लेइंग द स्लैब वर्क इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बोथ साइड. इसकी जो लेइंग होती है स्लैब की वो डायगोनल साइड से, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर से लेड की जाती है, बिछाई जाती है. स्टूडेंट देख सकते हैं कि फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग किस प्रकार से की गई है. अब बात करते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग की. दिस इज ए कॉमनली यूज फॉर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इवन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. यह कॉमनली रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज की जाती है. इट इज मॉडरेटली चीप, क्विक, ड्यूरेबल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट. यह चीप, ड्यूरेबल और इजी टू कंस्ट्रक्ट होती है. द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट. जो फ्लोर होते हैं उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, बेस कॉन्क्रीट और सेकंड है टॉपिंग और बेयरिंग सरफेस. दे आर कंस्ट्रक्टेड आइदर मोनोलिथिकली और नॉन मोनोलिथिकली. जो इसका कंस्ट्रक्टेड है वो मोनोलिथिकली और नॉन मोनोलिथिकली किया जाता है. व्हेन द फ्लोर इज लेड मोनोलिथिकली, good bond between the 2 component is often resulting in smaller overall thickness. जब 2 कंपोनेंट को इस पर बिछाया जाता है
तो यह रिजल्ट में थिकनेस आती है। हाउएवर सच ए कंस्ट्रक्शन हैज 3 डिसएडवांटेज, इसके 3 डिसएडवांटेज होते हैं। टॉपिंग इज डैमेज ड्यूरिंग सब इक्वेंट ऑपरेशन, यह डैमेज हो जाती है। हेयर क्रैक्स आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ फ्रेशली लेड बेस कोर्स विच हैज़ नॉट सेट, इसमें हेयर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि यह इसका सेटलमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। वर्क प्रोसेस इज स्लो बिकॉज टू वेट टिल द इनिशियल सेटिंग ऑफ बेस कोर्स, इसकी जो वर्क प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती है क्योंकि इसमें जो इनिशियल सेटिंग है वो बेस कोर्स की इनिशियल सेटिंग धीरे से होती है, स्लो प्रोसेस होती है। हेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेज नॉन मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्शन इज प्रिफेयर्ड, और इन केसेस में मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्शन प्रिफेयर किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग द बेस कोर्स में बी 7.5 to 10 सेंटीमीटर थिक, यह 7.5 से 10 सेंटीमीटर थिक होती है। आइदर इन लर्न सीमेंट कंक्रीट 136 is to 1510 और लाइम कंक्रीट कंटेंट 40% मोटार ऑफ 1:2 लाइम सैंड एंड 60% कोर्स एग्रीगेट ऑफ 40 mm नॉमिनल साइज। इसके अंदर जो लेयर होती है, थिकनेस होती है इसकी, वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर होती है, और इसमें जो सीमेंट कंक्रीट रेशो 1:3:6 to 1:5:10 होता है, और लाइम कंक्रीट कंटेंट 40% इसके अंदर मिलता है, और मोटार का रेशो 1:2 लाइम सैंड का और 60% कोर्स एग्रीगेट होते हैं इसमें 40 mm नॉमिनल साइज के। When base course has hardened, its surface is brushed with strip broom and clean thoroughly, जब यह सरफेस हार्ड हो जाती है तो इस पर ब्रश और स्ट्रिप ब्रूम के द्वारा और क्लीन किया जाता है। इट इज वेटेड द प्रीवियस नाइट एंड एक्सेस वाटर इज ड्रेन, यह एक रात में या 1 नाइट में यह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और इस पर वाटर का छिड़काव किया जाता है। स्टूडेंट देख सकते हैं जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है वो कैसे की जाती है। अब बात करते हैं टेरेजो फ्लोरिंग की। इट इज वेरी डेकोरेटिव एंड हैज गुड वेयरिंग प्रॉपर्टीज, यह बहुत ही डेकोरेटिव होती है और इसकी गुड वेयरिंग प्रॉपर्टीज होती है। द फ्लोरिंग इज हाउएवर मोर एक्सपेंसिव, और यह फ्लोरिंग मोर एक्सपेंसिव होती है। इट इज वाइडली यूज्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ऑफिस, स्कूल एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, इसका जो यूज है वो नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ऑफिस, स्कूल और अदर पब्लिक बिल्डिंग्स में किया जाता है। टेरेजो इज स्पेशल प्रिफेयर्ड कंक्रीट सरफेस कंटेनिंग सीमेंट एंड मार्बल चीप इन प्रोपोर्शनल टू 1:2। टेरेजो के अंदर जो स्पेशली कंक्रीट सरफेस कंटेनिंग में सीमेंट और मार्बल चिप्स का रेशो 1:2 लिया जाता है। व्हेन सरफेस है सेट, जब सरफेस सेट होती है, द चिप्स आर एक्सपोज्ड बाय ग्राइंडिंग ऑपरेशन, इसके बाद में इस पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया जाता है। द सब बेस प्रिपरेशन एंड कंक्रीट बेस लेइंग इज डन इन द सिमिलर मैनर ऑफ कंक्रीट सीमेंट फ्लोरिंग, इस पर जो सब बेस होता है वो प्रिपरेशन होने के बाद में कंक्रीट बेस की लेइंग की जाती है। इस पर स्टूडेंट देख सकते हैं टेरेजो फ्लोरिंग, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में चिप्स फ्लोरिंग बोलते हैं। इस पर चिप्स फ्लोरिंग के अंदर हल्के हल्के जो सीमेंट के साथ में मार्बल्स के या अदर मटेरियल के टुकड़े लिए जाते हैं स्मॉल साइज के अंदर, और यह फ्लोरिंग की जाती है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट मोज़ेक फ्लोरिंग की। इट इज मेड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ ब्रोकन टाइल्स ऑफ चाइना glazed or of cement of marble arranged in different pattern। इसे बनाने के लिए छोटे टुकड़े टाइल्स के चाइना ग्लेज्ड के तोड़े जाते हैं और सीमेंट और मार्बल का अरेंजमेंट डिफरेंट पैटर्न में किया जाता है। एक कंक्रीट बेस इज प्रिपेयर्ड एज इन द केस ऑफ कंक्रीट फ्लोरिंग एंड ओवर इट 5 to 8 सेंटीमीटर थिक लाइम सुर्खी। इसके अंदर कंक्रीट फ्लोरिंग जो प्रिपेयर की जाती है उसमें 5 to 8 सेंटीमीटर थिक का लाइम सुर्खी पाउडर ऑफ ब्रिक, यानी 5 to 8 सेंटीमीटर पाउडर ऑफ ब्रिक मोर्टार पर स्प्रे किया जाता है और लेवलिंग की जाती है। On this a 3 mm thick cementing material is the form of paste of 2 parts of slaked lime। इस पर 3 mm थिकनेस का सीमेंटिंग मटेरियल का पेस्ट 2 पार्ट में स्लैक्ड लाइम किया जाता है। 1 part ऑफ पाउडर मार्बल, पहला जो पार्ट होता है वो पाउडर मार्बल का होता है, एंड 1 part ऑफ पोजोलाना मटेरियल, जो सेकंड दूसरा पार्ट होता है वो पोजोलाना मटेरियल होता है। इट्स स्प्रेड एंड इज लेफ्ट टू ड्राई फॉर अबाउट 4 hours। इस पर मार्बल पाउडर और पोजोलाना मटेरियल को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और इसे सूखने के लिए 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। मोज़ेक फ्लोरिंग स्टूडेंट देख सकते हैं, इसके अंदर जो टाइल्स होती हैं उनके अपन टुकड़े टुकड़े करके और डिजाइन बनाई जाती है। इसका जो स्टूडेंट बेस्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो अपन देख सकते हैं चंडीगढ़ सिटी का रॉक गार्डन। उसके अंदर स्टूडेंट जो भी वर्क किया गया है सब मोज़ेक फ्लोरिंग की गई है। उसके अंदर जो टाइल्स या वेस्ट मटेरियल है उसे तोड़कर उसमें लगाया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट मार्बल फ्लोरिंग की। इट इज ए सुपीरियर टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग यूज इन बाथरूम्स एंड किचन्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। इस टाइप के फ्लोरिंग का यूज बाथरूम किचन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किया जाता है, एंड इन हॉस्पिटल टेम्पल्स etc वेयर एक्स्ट्रा क्लीनेस इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट। इसका जो उपयोग है, इसका यूज है वो हॉस्पिटल और टेम्पल्स में भी किया जाता है। द बेस कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज डेट ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोर। इस बेस कॉन्क्रीट पर जो कॉन्क्रीट फ्लोर है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओवर द बेस कॉन्क्रीट 20 mm थिक बिडिंग मोटार ऑफ आइदर 1:4 सीमेंट सैंड मिक्स इज स्प्रेड अंडर द एरिया ऑफ इज इंडिविजुअल स्लैब। इसके अंदर 20 mm थिक की सीमेंट सैंड मिक्स की जो स्लैब होती है वो तैयार की जाती है। द मार्बल स्लैब इज देन लेड ओवर इट। इस पर जो मार्बल स्लैब है वो लेड की जाती है। जेंटली प्रेस्ड विद द वुडन मेल्ट एंड लेवल्ड। द प्रिवेट एरिया इज प्रॉपरली क्यूर्ड फॉर अबाउट ए वीक। और इस पर जो वुडन मार्बल स्लैब है उन पर वुडन मेल्ट की जाती है, यानी वुडन से उन्हें प्रेस्ड किया जाता है। वुडन से इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स वो टूटे नहीं। यदि मार्बल को और किसी चीज़ से या हथौड़े से उस पर चोट दी जाए तो वह टूटने का डर रहता है, और वुडन से इस पर टूटने का डर नहीं रहता है। स्टूडेंट देख सकते हैं मार्बल फ्लोरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वुडन फ्लोरिंग की। इट इज यूज्ड फॉर कारपेंट्री हॉल्स, डांसिंग हॉल्स, ऑडिटोरियम etc। इसका जो यूज है वो नॉर्मली कारपेंट्री हॉल्स में किया जाता है, डांसिंग हॉल में किया जाता है और ऑडिटोरियम में किया जाता है। दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ इंडिया बिकॉज टिम्बर फ्लोरिंग इज क्विस्ट कॉस्टलियर।
इसका जो यूज होता है वो कॉमनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं किया जाता इंडिया में, क्योंकि टिम्बर फ्लोरिंग बहुत ही कॉस्टली होती है। इन हिली एरियाज वेयर टिम्बर इज चीपली एंड रेडली अवेलेबल, जहाँ पर हिली एरिया में जहाँ पर टिम्बर आसानी से मिल जाती है, एंड वेयर टेम्परेचर ड्रॉप्ड वेरी लो टिम्बर फ्लोरिंग इज क्विट कॉमन, जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ही लो रहता है वहाँ पर टिम्बर फ्लोरिंग का यूज कॉमनली किया जाता है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन टिम्बर फ्लोरिंग इज द डैम्प प्रिवेंशन। इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है टिम्बर फ्लोरिंग की वो है डैम्प प्रिवेंशन। दिस कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग डीपीसी लेयर बिलो द फ्लोरिंग। इस फ्लोरिंग को करने से पहले इस पर डीपीसी लेयर इससे पहले की जानी चाहिए। वुडन फ्लोरिंग अपन स्टूडेंट देख सकते हैं, अपन ज़्यादातर जो हिल एरिया है उनके अंदर ये अपन को वुडन होम या वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर टिम्बर है वो हिली एरिया में आसानी से प्रोवाइड हो जाती है, वहाँ पर लोग टिम्बर के ही घर बनाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं रबर फ्लोरिंग की। इट कंसिस्ट ऑफ शीट और टाइल्स ऑफ रबर इच वेराइटी ऑफ पैटर्न एंड कलर्स विथ थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 3 to 10 सेंटीमीटर। इस शीट के अंदर टाइल्स ऑफ रबर की टाइल्स होती है बहुत ही पैटर्न्स के अंदर और अलग अलग कलर के अंदर। इसमें 3 से 10 mm की थिकनेस की लेयर होती है। द शीट्स और टाइल्स आर फिक्स्ड टू कॉन्क्रीट बेस और वुड बाय मीन्स ऑफ एप्रोप्रिएट एडेसिव्स। जो इसकी शीट्स होती है और टाइल्स होती हैं उन्हें कॉन्क्रीट बेस और वुड पर क्या किया जाता है, सेट कर लिया जाता है। रबर फ्लोरिंग आर रिसाइलेंट्स एंड साउंड प्रूफ हाउएवर दे आर कॉस्टली। रबर जो फ्लोरिंग होती है वो साइलेंट और साउंड प्रूफ होती है और यह कॉस्टली होती है। दे आर यूज्ड ओनली इन ऑफिस एंड पब्लिक बिल्डिंग। इसका जो यूज है वो ऑफिस और पब्लिक बिल्डिंग में किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जो अपन को रबर फ्लोरिंग है वो किस प्रकार से की जाती है। रबर फ्लोरिंग के अंदर स्टूडेंट छोटे छोटे टाइल्स में भी अपने पास अवेलेबल हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट अपर फ्लोर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।